नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिट्टी की बनी हुई लगभग 170 वर्ष प्राचीन मूर्ति 1857 की क्रांति के पहले 1851 में यह मां की मूर्ति यहां पर स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मां जगत जननी का एक ऐसा दरबार है। माता रानी की एक ऐसी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है जो लगभग 170 वर्ष प्राचीन है। मां के दरबार में मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं देश के कोने कोने से लोग। नवरात्रि के समय ही यह दरबार खुलता है और मां का आशीर्वाद लेने का अवसर भक्तों को मिलता है और शेष समय यह दरबार बंद रहता है। एक ही परिवार के लोग लगभग 170 वर्ष इस प्राचीन प्रतिमा की पूजन अर्चन करते हैं। भारत माता दुर्गा देवालय के नाम से यह देवालय फुटेरा वार्ड, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर फुटेरा वार्ड में स्थित है। वर्तमान में उनकी पीढ़ी के ही जो पुजारी हैं पंडित नरेंद्र भारत गुरु जी, वह यहाँ पर अभी पूजन अर्चन करते हैं और वह प्रतिमा के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि क्या है इस मूर्ति का रहस्य और किस प्रकार होता है यहाँ पर पूजन अर्चन। आइए हम सुनते हैं। ये भारत दुर्गा देवालय अति प्राचीन मंदिर है। यह 1851 में यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी। यह मूर्ति मिट्टी की है, प्योर मिट्टी की है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 6 महीने के 6 महीने खुलता है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। इनकी मनोकामना पूरी होती है। दमोह, सागर, जबलपुर, भोपाल वाले यहाँ के आसपास के दूर दूर से आते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद में वह सभी सज्जन यहाँ पर पुनः शीश नवाने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए मूर्ति की क्या खासियत है और क्या कहानी है इस मूर्ति के पीछे? मूर्ति ये मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा है। ये 1851 में दमोह के पास हटाई है, वहाँ से कमोदे नाम का एक कारीगर था, इसने बनाई थी। यह मूर्ति हटा से यहाँ पर बैलगाड़ी में आई थी और ये हटा से यहाँ तक आने में 3 दिन रही थी, बैलगाड़ी से आई थी। और यह मूर्ति मिट्टी की है और प्राचीनतम है। अंग्रेजों को लेकर क्या बातचीत है? ये इसमें सबसे बड़ी पहले क्या था कि यह मूर्ति हर 6 महीने में, एक साल में दशहरा के समय पर दमोह भ्रमण के लिए निकला करती थी। उस वक्त 1944 के आसपास, 42-43 के आसपास यहाँ के प्रेसिडेंट द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव थे। उनने गोवध आंदोलन चलाया था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस गाँव में 3 प्रतिमाएँ निकला करती थी। उनमें एक हमारी प्रतिमा थी, ये प्रतिमा थी, तो इसको पुराने थाने के यहाँ रोक दिया था और ये 21 दिन तक वहाँ थाने के सामने खड़ी रही थी प्रतिमा, तीनों प्रतिमाएँ। तो 15-20 दिन बाद बब्बा जी हमारे पंडित धनदास जी भारत ने कहा कि हे माँ, हे बहू, तुम घर चलो और अब इसके बाद हम तुम्हारे द्वारा कहीं बाहर नहीं निकालेंगे, घूमेंगे। उस 3 दिन बाद में अंग्रेज ने इस प्रतिमा को छोड़ दिया था और उसके बाद से फिर ये प्रतिमा न घर से बाहर निकली है, न घूमने गई। तब से यही पर विराजमान। लगभग 6 माह में एक बार यह दरबार खोला जाता है और फिर यानी कि 2 बार, यानी चैत्र नवरात्रि और पौर की नवरात्रि में इस दरबार में भक्तों को दर्शन मिलते हैं मां के। सिंहवाहिनी माता के इस दरबार के दौरान, नवरात्रि के दौरान भक्तों का आना जाना लगा रहता है। साल में 2 बार खुलने के कारण विशेष पूजन अर्चन यहाँ माता रानी की जाती है। भक्तों का बड़ी संख्या में यहाँ पर आना रहता है और भक्त कहते हैं कि हम जब माँ के दरबार में पहुंचते हैं तो उनको एक अलग शांति की अनुभूति होती है और उसके साथ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पिछले 170 वर्ष से यह परंपरा यहाँ पर जारी है और चमत्कारी रूप में यह माँ की मूर्ति यहाँ पर जो विराजमान है ब्रिटिश शासन काल की है। 1851 में इस प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की गई थी। दशहरा के अवसर पर शहर में भ्रमण के लिए जब माँ को निकाला गया था, लेकिन
1944 में द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव ने गौ हत्या का विरोध करके आंदोलन चलाया और उसी कारण दशहरा चंद समारोह के बीच अंग्रेजों ने इस शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था और 22 दिनों तक माता रानी की इस प्रतिमा को पुराने थाने में बंद करके रखा गया था। प्रतिमा जो है वह यहाँ रही और उसके पश्चात 22 दिनों बाद जब यह प्रतिमा को यहाँ से अनुमति मिली निकालने की तो निर्णय लिया गया कि अब हम इस प्रतिमा को कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे और स्थापना हुई मां की। साल में 2 बार मां के दर्शन होते हैं, पूजन अर्चन करने के लिए भक्त लगातार पहुंचते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसे अनेक स्थानों पर लेकर चलते हैं जहां पर वहां की परंपरा से और मान्यताओं और तथा इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में यह जो हमने आपको विशेष समाचार के माध्यम से ऐसी मूर्ति के दर्शन कराए जो कि लगभग 170 वर्ष प्राचीन है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।